क्रिकेट के मैदानों में मुसलसल नाकामी कौमी टीम में बड़ी उखाड़ प्रचार। आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। कौमी विकेट कीपर सरफराज अहमद भी स्क्वाड से रिलीज। इमाम उल हक, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज और मुबस्सिर खान स्क्वाड में शामिल। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रवा सीजन के अख्ताम तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी का इंतजार। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू। भारत और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरकारी वफूद पाकिस्तान पहुंच गए। चीनी वज़ीर आज़म ली कीचियांग कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म भी इजलास में शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर, भारत और तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी पाकिस्तान आएंगे। अफ़गानिस्तान शिरकत नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहमान वफूद के सरबराहान के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की भरपूर तैयारियां जारी। शहर इक़्तिदार की रौनकें बहाल। बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। सिक्योरिटी का कड़ा पहरा। सिक्योरिटी पाक फौज के सुपुर्द। रेड जोन में किसी भी किस्म की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। शादी हॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी इन अयाम में बंद रहेंगे। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया। 1100 से ज्यादा ट्रैफिक के एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी बंद रखने का फैसला। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। माशी और इलाकाई रवाबित को फरोग मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, कॉन्फ्रेंस इलाकाई ताउन के हवाले से अहम फोरम है। तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से आज़ादाना पॉलिसी पर अमल पैरा है। अता तारड़ ने सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी की सरबराही में वफ़द के दौरे पाकिस्तान को कामयाब करार दिया। एहतजाज मुलतवी करवाना है तो बानी से मिलवाना होगा। पीटीआई ने शर्त सामने रखी। 15 अक्टूबर का एहतजाज मुलतवी करने पर मशरूत आमादगी। शेख वकास अकरम कहते हैं, बानी पीटीआई से मुलाकात करवाएं, कॉल वापस ले लेंगे। एहतजाज के दौरान कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तेफाक़ी राय कमीशन। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी की ज़ेली कमेटी की पहली बैठक आज होगी। आईनी मुसव्वदों में मौजूदा कानूनी नुकात का जायजा लिया जाएगा। कमेटी तमाम सियासी जमातों की तजवीज़ पर ड्राफ्ट तैयार करेगी। खुसूसी कमेटी का इजलास पीर को होगा। JUIFA का आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ मानने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान का बेंच बनाने का मशवरा। अदालती इस्लाहात के मामले पर MQM की शराइत। नून लीग के वक्त हिमायत हासिल करने पाकिस्तान हाउस पहुंच गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह शामिल। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने इस्तक़बाल किया। बंद कमरे में मुलाकात। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने शिकायत के अंबार लगा दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आईनी तरमीम अहम मामला है, मगर जमहूरियत के लिए बल्दियाती क़वानीन में तरमीम भी अहम है। बानी पीटीआई स्टाइल गठजोड़। SCO कॉन्फ्रेंस को सबताश करने के लिए सरगर्दा। बानी पीटीआई सहूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीटीआई क़यादत मुल्क दुश्मनों के एजेंडों पर अमल पैरा है। मुल्क की सलामती पर दुश्मन के मफादात को तरजीह देती है। रहनुमा को चाटना है, हमें अगर मंजिल नहीं मिले, हमें मंजिल चाहिए भाई। मुस्तफ़ा कमाल ने एहतजाजी कॉल पर पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। MQM रहनुमा बोले, एक तरफ आलमी दुनिया के रहनुमा पाकिस्तान आ रहे हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ रेड जोन में एहतजाज पर बस ज़िद है, जो किसी सूरत मुल्की मफाद में नहीं। हमारी सियासत और शिकायत मुल्क के वक़ार और सालमियत से ऊपर नहीं। मुल्क है तो हमारी सियासत है, जमहूरियत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अपनी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की जानिब कर लिया। गवर्नर पंजाब के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। सिंध में स्कूलों की हालत इज़्ज़ार पर आईना दिखा दिया। अस्मा बुखारी बोली,
सिंध में स्कूल सिरे से मौजूद ही नहीं है। जो स्कूल्स हैं इनमें जानवर बंधे नजर आते हैं। इम्तिहानात में नकल और पूरे सेंटेंस का बिकना रिवाज है। गवर्नर साहेब आपका इंतजामी मामला से कोई लेना देना नहीं। आप गवर्नर हाउस में चाय कॉफी खुश्क मेवा जात इंजॉय करें। हुकूमत कैसे चलानी है मरियम नवाज अच्छे से जानती हैं। यहाँ जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, वो मैसर करने को अब सिंध हुकूमत तैयार नहीं है। शहर में पानी जो है पिछले 16 सालों से एक कतरा नहीं दिया है इस सिंध हुकूमत ने। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत कोई ड्रास्टिकली ओवरनाइट काम करेगी और शहरियों को सहूलत देगी, तो ये खाम ख्याली होगी। इनका रिकॉर्ड है कि यहाँ कोई चीज़ बरकरार नहीं रहती। कराची को 16 सालों से सिंध हुकूमत ने पानी नहीं दिया। हुकूमत अच्छा काम करेगी तो इसको सपोर्ट करेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं 6 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम के नंबर्स में कुछ कमी आई है। IG सिंध ने स्ट्रीट क्राइम में मजीद कमी की यकीन दहानी कराई है। सेहूनी फौज की लेबनान में दरिंदगी जारी। बैरूत के इलाके बस्ता में मलबे से मजीद 17 शहरियों की लाशें मिली। हमलों में मजीद 32 शहरी शहीद हो गए। नबातिया में बाजार को निशाना बनाया गया। बैरूत जनूबी लेबनान के शुमाली इलाकों जाहिया, बीका और सैदून में भी शदीद बमबारी। हिजबुल्लाह की भरपूर जवाबी कार्रवाई। सेहूनी फौज पर 8 से जायद हमले कर डाले। हाइफा और इसराइल के जेर कब्जा। सरहदी इलाकों पर भी रॉकेट दाखे। कई सेहूनी फौजी हलाक व जख्मी। गजा में सेहूनी फौज की जारियत। मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की शुमाली और वस्ती गजा पर शदीद बमबारी। नसीरात में 6 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया में 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी सेहूनी फौज ने 2 फलस्तीनियों को गोलियां मार कर शदीद जख्मी कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 42,175 तक जा पहुंची। ईरान ने दौरान परवास वॉकी टॉकी और पेजेस के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। ईरानी सिविल एविएशन ने पाबंदी इंसानियत दुश्मन इसराइल के लेबनान में पेजेस, वॉकी टॉकी हमलों और अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए लगाई। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फाटा को मुआहदा साइन करने की इजाज़त दे दी गई। अपना घर प्रोजेक्ट में घर बनाने के लिए 280,000 दरख्वास्तें मौसूल। इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला की दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल बर वक्त और तेज़ी से जारी रखने की हिदायत। पाकिस्तान कसीरुल मुल्की फ़िज़ाई मिशन इंडस्ट्रियल 2024 की मेज़बानी के लिए तैयार। इंडस्ट्रियल 2 का आगाज़ पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर होगा। मशक़ें 2 हफ्तों पर मुहित होंगी। मेज़बान पाक फ़िज़ाइया के साथ चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की फ़िज़ाई अफ़वाज शिरकत करेगी। मनशियात और असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई। पाक ईरान सरहद के करीब कश्ती में LPG के सिलेंडर से 26.2 मिलियन डॉलर का असलहा मनशियात बरामद। जब्त शुदा अशिया में 34 किलो आइस, 42 किलो हेरोइन और 5.56 मिलीमीटर कैलब्रीज की गोलियां भी शामिल हैं। इंतजामिया की नाअहली। कराची के अंडर पासिस खस्ता हाली का शिकार। नशे के आदी अफराद ने अंडर पासिस को मस्कन बना लिया। नाज़िमाबाद और अतराफ के अंडर पासिस से सरिया भी गायब कर दिया गया। शहरी कहते हैं कराची के तकरीबन सारे अंडर पासिस का यही हाल है। बजट कहाँ लगता है कुछ पता नहीं। हमसा हो तो सामने आए। ना कोई महरूमी ना हालात से दिल गिरफ्तार। 37 साला डॉक्टर का अज़म पुख्ता का सिर्फ 3.5 फुट। दुनिया की आला फ्रांसीसी यूनिवर्सिटी से PhD होल्डर सनाउल्लाह फैज। मस्तूम के रिहायशी लोअर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक। वालिद के किराने की दुकान और अब ब्यूटिम्ट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर IT डेटाबेस के ओहदे पर फाइज। तुर्क के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के मद्दाह आज उनकी 75वीं सालगिरह मना रहे हैं।
नुसरत फतेह अली खान ने सैकड़ों शोरा पाक कलाम गाए जो ज़बानी ज़द-ए-आम हुए। सुरों के शहंशाह ने मगरबी साजों को इस्तेमाल करके कव्वाली को जिद्दत के साथ साथ एक नई जहत बख्शी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड गुलकारा और अदाकारा मुसर्रत नज़ीर आज अपनी सालगिरह मनाएंगी। नामवर गुलकारा और अदाकारा ने दोनों शोबों में अपनी इनफरादियत को साबित किया। पंजाबी फिल्मों की पहली मकबूल तरीन जट्टी होने का मुनफरिद एजाज़ भी उन्हें हासिल है।